दोस्तों हमारे फैमिली के एक मेंबर हैं शांतनु आदित्य जी। इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है, गुरुजी आप जो इन बाइक को न्यू कट देते हो, ये सब का खर्चा कैसे मैनेज करते हो? मेरे पास अपैचे 160 आरटीआर है, उसको मेंटेन करने में मेरा पूरा पैसा चला जाता है। हेल्प करो अगर कुछ आइडिया हो तो दोस्तों मैं जो इतने बाइक्स को मेंटेन करता हूँ और जो मतलब ओल्ड बाइक्स रहती है जो कि स्क्रैप में सेल करने लायक होती है, उसको मैं कैसे एक बहुत ही रिजनेबल रेट में बहुत ही अच्छे कंडीशन में कैसे मैं उसे ठीक कर देता हूँ और मेंटेन कैसे मैं कर पाता हूँ इतने सारे बाइक्स को। तो दोस्तों सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी आप खटारा बाइक लाते हैं या खटारा स्कूटर लाते हैं तो उसमें पार्ट्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना होगा, जो अगर आप भी ऐसा कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल मेंटेन करना चाहते हैं या आपने कभी सेकेंड हैंड परचेज किया है, तो जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो होता है कि चीप रेट में आपको पार्ट्स लाना होता है। अगर आपको पार्ट्स बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा तो आप बहुत ही कम रेट में आप अपने उस स्कूटर और मोटरसाइकिल को मेंटेन कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको चीप पार्ट्स परचेज करना है तो अपने शहर में आप जाइए और वहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा शॉप है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पार्ट्स मिल जाए। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे शॉप्स होते हैं कि एक पार्ट वहाँ मिलेगा और दूसरे पार्ट के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो देखिए अपने शहर में कि कौन सा एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स मिल सके। ऐसा कोई भी शॉप नहीं होता है जिसमें कि आपको 100% मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ पे आपको 90% सामान मिल जाए। ठीक है। अब सपोज आपके पास हीरो का है या बजाज का है या टीवीएस का है या जो भी कंपनी है आपका, अब आप जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि सपोज अगर बजाज का है तो बजाज का कहाँ पे पार्ट मिलता है और सबसे जो बड़ा शॉप है वो कौन सा है। अब वहाँ पे अगर आप एक ही शॉप पे रेगुलरली जाएंगे तो अगर उससे आप कुछ ज़्यादा डिस्काउंट अगर मांगेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं पे अगर आफ्टर मार्केट वाले शॉप में जाएंगे जहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलेगा, तो वहाँ भी अगर आप जाते हैं तो रेगुलरली तो वो शॉपकीपर आपको पहचान जाएगा और जब भी आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेरी बात आप करेंगे तो मुझे पार्ट्स में 10% से लेकर के 35-40% तक डिस्काउंट मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई पार्ट परचेज करता हूं तो वो बहुत ही हेवी डिस्काउंटेड रेट में मुझे मिलता है। तो मैं कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को बहुत ही चीप रेट में उसको रेस्टोर कर सकता हूं या उसे मेंटेन कर सकता हूं। और जब भी आप कोई पार्ट परचेज करते हैं तो थोड़ा सा बल्क में परचेज कीजिए। अगर आप एक एक पार्ट परचेज करने जाएंगे तो उतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, बट मैं अगर जाता हूँ तो बहुत सारा 4,000 5,000 का मैं पार्ट्स अगर एक बार में परचेज करता हूँ तो वो जो शॉपकीपर रहता है उसे भी लगता है कि ये रेगुलर कस्टमर है और इतना पार्ट ले रहा है, तो वो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स और लोकल पार्ट्स का इम्पोर्टेंस जानना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेक शू है ये बजाज का है और इसमें आपको डिस्काउंट बहुत ही कम मिलेगा। 10% मैक्सिमम, 20% मैक्सिमम आपको मिल पाएगा। बट वही अगर आप इसको पलटेंगे तो ये जो बजाज है इसने ये पार्ट को खुद नहीं बनाया है, इसे बनाया है AKS ने। ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और आफ्टर मार्केट में AKS का अगर आप प्रोडक्ट खोजेंगे तो आपको आराम से एक अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब 20% से ज़्यादा ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे ये जो बजाज का है इसका कॉस्ट है 172 रुपीज़ और इससे देखिए बजाज ने अपना लगाया है
बट इसे बनाया किसने है? एकेएस ने बनाया। तो आप बजाज में नहीं परचेज करके आप डायरेक्टली एकेएस का अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है ये। उसके बाद आपको लोकल प्रोडक्ट का भी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। ये देखिए ये मेरे पास एक लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डिस्कवर का साइड स्टैंड है। और अगर इसकी मैं क्वालिटी की बात करूं तो जो ओरिजिनल बजाज का जेन्युइन प्रोडक्ट आता है उससे भी ये बेटर प्रोडक्ट है। ये देखिए मैं इसके वेट से ही आपको बता सकता हूँ और इसका क्वालिटी मैंने 2-3 बार और भी इसका ये प्रोडक्ट यूज़ किया है। बट यहाँ पे अगर इसका एमआरपी देखेंगे 120 रुपीज़ का और बजाज का अगर देखेंगे जेन्युइन तो इससे बहुत ही हाई होगा वो। और यहाँ पे अगर ये मैं परचेज करता हूँ मार्केट से तो मुझे हार्डली 60-70 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये लोकल प्रोडक्ट है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। लोकल प्रोडक्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जेन्युइन से भी अच्छे क्वालिटी में होते हैं और वहाँ पे आपको जस्ट पहचानना होता है तो एक कम दाम में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये स्पार्क प्लग्स है और इसका कॉस्ट भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये बजाज के पैकिंग में है, बट अगर अंदर आप देखेंगे तो ये किस कंपनी का है, यहाँ पे आप देखिए ये है बॉस का। तो अगर आप बजाज से इसे परचेज करते हैं तो आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट डायरेक्टली आफ्टर मार्केट में जाकर के बॉस का यही स्पार्क प्लग आप परचेज करते हैं, ये कॉमन स्पार्क प्लग है, तो आपको इस कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स होता है उसमें उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका रिटेलर है, जो होलसेलर है, सब कुछ अपने अपने में शेयर वो लोग बांटते हैं। बट डायरेक्टली आफ्टर मार्केट से आप लेते हैं तो एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो पार्ट तो आपको मिल गया एक सस्ते दाम पे, बट अगर अब इस पार्ट को आप किसी मैकेनिक से फिट करवाने जाएंगे, आप किसी सर्विस सेंटर में फिट कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेबर चार्ज पे करना पड़ेगा। बट वही पार्ट को अगर आप खुद से इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत ही सस्ता, मतलब कुछ पैसा ही नहीं लग रहा है वहाँ पे, बस आपका थोड़ा सा मेहनत रहेगा और एक बार आपको रेंज ये सब परचेज करना पड़ेगा। तो बहुत ही चीप रेट में आप उस काम को कर सकते हैं। सपोज क्लच प्लेट रिप्लेस कराना है, आप एक मैकेनिक के पास जाएंगे तो एक लंबा चौड़ा खर्चा लगता है। हाफ इंजन चेंज करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाफ इंजन बिना किसी स्किल डेवलपमेंट के कर सकेंगे। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने को पहले छोटा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा तो आप कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस तो आप देखते ही रहते हैं तो समझ में आते जाएगा धीरे धीरे कि कैसे क्या काम होता है। तो अगर वही चीज़ को आप एक मैकेनिक के पास कराते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, बट वही काम जैसे कि मैं खुद करता हूँ तो मुझे कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो जो लेबर कॉस्ट है जो कि एक हेवी अमाउंट होता है वो मेरा फ्री हो गया। तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कार में एक ब्रेक पाइप होता है जो कि फ्रंट से अंदर तक आता है। मेरे दोस्त का एक कार था, उसका वो ब्रेक पाइप ही डैमेज हो गया था और वो जो ब्रेक पाइप था उसका कॉस्ट अराउंड 300 समथिंग था, बट उसे रिप्लेस कराने के लिए उसको जो मैकेनिक था उसने 1000 उससे चार्ज किया, क्योंकि बहुत ही अंदर में वो होता है और सारे सीट सारे मैट्स को हटा करके उसे डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो जितना पार्ट्स का कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसको लेबर चार्ज देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट कितना ज़्यादा हाई हो गया। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं किसी व्हीकल को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, बहुत ही कम कॉस्ट पे उसे मेंटेन करना, तो आपको खुद से रिपेयर करना आना चाहिए होगा। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ अगर ये टूनियन पिनियन असेंबली जो है ये आप अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में लगवाते हैं और वहाँ पे जिस मैकेनिक से आप लगवाते हैं या जिस सर्विस सेंटर में आप लगवाते हैं उसने उस पार्ट को जहाँ पे ये लगेगा उसे अच्छा से क्लीन नहीं किया। वहाँ पे जो ओल्ड ग्रीस है, वहाँ पे जो डस्ट है, वहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज है, उन लोगों के पास टाइम कम होता है,
10 कस्टमर पहले से खड़े रहते हैं, वो लोग उसका मतलब सर पे घंटा बजाते रहते हैं, मेरा पहले कर दो, मेरा पहले कर दो। तो उसके पास टाइम भी नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसकी ही गलती है, बहुत सारे कस्टमर रहते हैं और वो सपोज वहाँ पे उसे अच्छे से क्लीन नहीं करता है और ये पार्ट वो लगा देता है, तो ज़्यादा दिन वो नहीं चलेगा। वहाँ पे ऑलरेडी डस्ट है, इम्प्यूरिटीज़ है, बहुत ही जल्दी इसे वियर कर देगा। प्लास्टिक का पार्ट है तो बहुत ही जल्दी ये वियर करेगा। और इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप उसे सही से रिपेयर नहीं करेंगे, सही से उसे क्लीन नहीं करेंगे, तो वो कुछ दिन चलेगा और वो डैमेज हो जाएगा। बट वही चीज़ अगर आप खुद से रिपेयर करते हैं अपने घर पे, तो आप अच्छे से क्लीन करके, प्यार से उसे क्लीन करके, बहुत अच्छे से आप प्यार से रिपेयर करेंगे, तो एक लंबा लाइफ देता है। मैंने देखा है बहुत बार कि लोग अपना इंजन रिबिल्ड करवाते हैं, तो इंजन रिबिल्ड हो गया, उसमें वो लोग क्या करते हैं बाहर कि लोकल उसमें पैकिंग लगा दिए, या उसमें ऑयल सील मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो ओल्ड ही ऑयल सील पे काम चला दिए, तो वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ऑयल लीकेज स्टार्ट, तो फिर से आपका वो टेंशन होगा, फिर से आप दौड़िए। तो इसी तरह से जो मेंटेनेंस होता है व्हीकल का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप कोई इंजन रिबिल्ड कराया 7,000 8,000 उसमें खर्च हुआ है, फिर से उसमें लीकेज हो गया, फिर से इंजन ओपन होगा, फिर से उस पर काम होगा, तो खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज आपके पास मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, उसका सेल्फ मोटर काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका सिंपली सेल्फ मोटर ओपन करूँगा और यहाँ पे ये जो कार्बन ब्रश जनरली डैमेज होता है, तो ये कार्बन ब्रश मैं 79 रुपीज़ का परचेज करके लाऊंगा, उसे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा कितना खर्चा लगा, 75 रुपीज़, और थोड़ा बहुत ग्रीस लगेगा, और उसी में मेरा जो सेल्फ मोटर है वो हेल्दी हो जाएगा। बट वही अब जो सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, मोस्टली उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो कंप्लीट असेंबली ही रिकमेंड करते हैं कि आप कंप्लीट सेल्फ मोटर का असेंबली ही आप रिप्लेस कर दिए। तो जहाँ पे मेरा काम 79 रुपीज़ में हो रहा है, इसमें भी डिस्काउंट है, जहाँ पे मेरा काम 79 रुपीज़ में हो रहा है, वहीं पे वो चीज़ आपका, मैंने देखा है सेल्फ मोटर 1000 से लेकर के 3000 4000 कॉस्ट होता है। तो जहाँ पे 79 में हो रहा है, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है वो 2000 3000 प्लस उसका फिटिंग चार्ज भी। तो इसीलिए मेंटेनेंस आपका कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद आपको अपने व्हीकल में अननेसेसरी एसेसरीज, अननेसेसरी मॉडिफिकेशंस नहीं करना चाहिए। वो अननेसेसरी कॉस्ट है। मेरा दोस्त का एक मोटरसाइकिल था, उसमें वो अननेसेसरी कभी इधर से वायर कट करके, कभी उधर से वायर कट करके, आज ये हॉर्न लगा रहे हैं, आज हूटर लगवा रहे हैं, आज डॉग हॉर्न लगवा रहे हैं, आज उसमें कुछ लाइट लगवा रहे हैं, वही सब वो करता रहता था। एक दिन कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ ऐसा वैसा हुआ, किसने क्या मॉडिफाई किया, उसका सीडीआई ही उड़ गया। अब सीडीआई जब खरीदने वो गया, तब उसका कॉस्ट है 4500। तो इस तरह से ही खर्चा बढ़ता है। आप जो ओरिजिनल वायरिंग है उसे स्पॉइल कर रहे हैं, आप अपने व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पॉइल कर रहे हैं। पहले तो चल भी जाता था, कार्बोरेटर सिस्टम रहता था, अब तो इंजेक्टर से एमपीएफआई ये सब आ गया है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद एयर फिल्टर लोग लगा देते हैं, मतलब वो लोकल टाइप का आवाज़ करने के लिए। उसके बाद इंजन में डस्ट गया, वो फिर डैमेज होने लगा, स्मोक आने लगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशंस वाले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। उसके बाद आप अगर ऑनलाइन साइट्स देखेंगे, तो वहाँ पे नया नया रोज़ प्रोडक्ट आता रहता है, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, परफॉर्मेंस इतना बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो उसमें से हार्डली 5% ही ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपके रिक्वायरमेंट का है, और 5% प्रोडक्ट ही यूज़फुल होता है और जेन्यून होता है। बाकी सब ऐसे ही, मतलब कंपनीज का तो काम ही है कुछ ना कुछ बनाना, और वो बनाएगी, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, और आप मॉडिफाई करते हैं, आप अपने व्हीकल को स्पॉइल करते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि सोच समझ के पैसा कोई भी कमाता है, तो आपकी मेहनत का पैसा है, तो उसे सोच समझ के खर्च करें, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको लगे, जो आपका रिक्वायरमेंट का हो, वही मॉडिफिकेशंस या वही एसेसरीज आप परचेज करें। इससे जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है बहुत ही लो रहता है। एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मार्केटिंग किया जाता है, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान किया जाता है।
मेरा एक दोस्त था, वो बाल कटाने जाता था तो वही 40-50 रुपया लगता था। सिंपल सा सैलून में कटा के आ जाता था, घुंघराले बाल थे उसके, बस इतना ही खर्चा था। एक दिन क्या हुआ कि वो सैलून बंद था और वो चला गया एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड सैलून में। अब वहाँ पे वो जो बाल कटाया तो वो जो बार्बर था वो बोला कि सर आपका बाल बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये घुंघराला बाल है, कर्ली हेयर्स है, तो आप इसको स्ट्रेट करवा लीजिए, बहुत आप अच्छे दिखेंगे। तो वो भी उसके बात में आ गया। जैसे कि मतलब लोग आ जाते हैं मॉडिफिकेशन में कि ये मॉडिफिकेशन करना है, ये लाइट लगाना है, जो मेरा मोटरसाइकिल है वो एकदम हायाबुसा ही हो जाएगा। तो वो भी आ गया बात में, वो भी स्ट्रेटनिंग करवा लिया। ठीक है, ठीक ही लग रहा था, कर्ली हेयर से स्ट्रेट हो गए। उसके बाद समझ गया कि भाई ये बात को समझते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो बाल कटाने गया उसे भी अब ये लगने लगा कि अब जनरल सैलून में नहीं कटाना है 40-50 रुपया का, अब 500 रुपये दे करके अच्छे से कटाना है। तो वो चला गया फिर से। इस बार वही था, बार बार वो बोला कि सर आपने स्ट्रेटनिंग तो करा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से मेंटेन कर देता हूँ, और एक और अच्छा काम कीजिए, अभी लेटेस्ट है, ट्राई कलर बनवाइए। 26 जनवरी भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई कलर, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा मतलब ग्रीन करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। तो वो बोला ठीक है ब्लीच कर दो उसको, तो वही ऑरेंज हरा कर दिया। कुछ दिन तो ठीक रहा, बाद में उसका हेयर वहाँ से वाइट होना स्टार्ट हो गया। और अभी उसका ऐसा हाल है कि बहुत सारा, अराउंड 25-30% हेयर उसका वाइट होना स्टार्ट हो गया है। उसने डॉक्टर से भी दिखाया तो डॉक्टर बोला कि कोई चीप प्रोडक्ट इसमें यूज़ हुआ है, आपका रिएक्शन हो गया है, ये अब ठीक नहीं होगा। दवा उसने दिया है, बोला है कि फिर भी चांसेस कम है, जो हो गया है वाइट वो वाइट ही रहेगा, बट मे बी कि आगे ये ना बढ़े। तो ये होता है दोस्तों, अननेसेसरी बिना सोचे समझे मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जो जेन्युइन है उसको आप मेंटेन करिए, अच्छे से उसको सर्विसिंग कीजिए, अच्छे वायर्स डालिए, फिल्टर अच्छे डालिए, बहुत ही लो कॉस्ट पे आप अपने व्हीकल को मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, आप अपने व्हीकल को कैसे एक चीप कॉस्ट पे मेंटेन कर सकेंगे आप समझे होंगे। और फ्यूचर में और भी कोई पॉइंट्स अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपको भी अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स अगर छूट रहा है जो कि व्हीकल को एक बहुत ही लो कॉस्ट पे मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नीचे एक कमेंट बॉक्स में जो बताएगा मैं उसे पिन कर दूंगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।